हेलो दोस्तों, मैं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि मार्केट ने आज फ्राइडे को वीक के अंतिम डे में क्या किया। और चूंकि अगले आने वाले 3 दिन छुट्टी के दिन होंगे, सैटरडे संडे और साथ में मंडे भी, मंडे को होली है, इसलिए आप लोगों को पहले ही अग्रिम बधाई शुभकामनाएं दे देते हैं होली की। आप लोगों की होली बहुत अच्छी बीते, रंग बिरंगी बीते और शुभ बीते। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जैसा हम लोग रिव्यू करते हैं, जो स्ट्रेटेजी दिया था वो शांडे क्रॉल स्टॉप का और अल्मा का, पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस चार्ट पे। सबसे पहले तो ये है वो चार्ट आ गया, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो पहले रिव्यू के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट खुला कहाँ। देखिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्लियर कट, इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए मार्केट यहाँ खुला, ये खुल के उसके बाद सेकंड कैंडल में ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन जिस समय मार्केट खुला और सेकंड कैंडल में ऊपर जाना शुरू किया, उस समय हम देखें स्थिति क्या है, हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइस कहाँ है। प्राइस ब्लू लाइन के नीचे है, ठीक है। हम लोग उसके बाद देखेंगे कि ब्लू लाइन कहाँ है। हम लोगों ने देखा रेड लाइन के नीचे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रीन लाइन के भी नीचे है, मतलब ग्रीन लाइन और रेड लाइन एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है और ब्लू लाइन भी नीचे है। तो ये जगह चूंकि रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच स्पेस नहीं के बराबर है, तो इस जगह हम लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। मैंने पहले भी बतलाया हुआ, जब तक ये स्पेस हमको नहीं मिलेगा एक कैंडल से ज़्यादा का, तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। इसका मतलब ये जगह ठीक नहीं है एंट्री लेने के लिए। तो तीसरे कैंडल पे हम लोगों ने देखा कि ब्लू लाइन टर्न कर रहा है। तो टर्न कर रहा है, तो मैंने हमेशा समझाया है कि जब भी टर्न करे ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए है अभी, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है और ग्रीन लाइन और रेड लाइन इंटरमिंगल्ड है। तो हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहाँ जाएंगे? 5 मिनट्स में। चलिए हम 5 मिनट्स में चल के देखते हैं। तो हमने ये ब्लैक लाइन थर्ड कैंडल पे खींच दिया है कि भाई हम इस जगह को देखने जा रहे हैं कि 5 मिनट्स में क्या पोजीशन है। तो 5 मिनट्स में हम उस ब्लैक लाइन को खोजें। ये देखिए ये है ब्लैक लाइन। तो 5 मिनट्स में हम क्लियर कट देख रहे हैं कि ब्लू लाइन ने ग्रीन लाइन को कट कर दिया है इस कैंडल में, और साथ में रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन उससे नीचे, और दोनों के बीच में स्पेस भी है। ये देख रहे हैं स्पेस बना हुआ है। तो 5 मिनट्स के चार्ट में मुझे क्लियर हो गया कि यहां हम एंट्री ले सकते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस मतलब वहाँ जो थर्ड कैंडल था उसमें मैंने इसमें कहीं भी एंट्री ले ली। तो इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ? अब हम लोग फिर से 15 मिनट में जाते हैं। ये 15 मिनट में फिर वापस आ गए हम लोग। चलिए, तो इससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों को जहाँ यहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि अभी ये जब तक काट के यहाँ नहीं आएगा तब तक ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन को काट के यहाँ भी आने के बाद भी स्पेस कम नज़र आ रहा है। तो जब तक स्पेस नहीं बनेगा, मतलब यहाँ कहीं हम लोगों को एंट्री लेनी होती, तो ये चीज़ हम लोगों को मिलता नहीं। तो वो चीज़, ये फ़ायदा हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का उठा लिया 5 मिनट्स में एंट्री लेके। अब लोग यही सवाल करेंगे, अगर इतना ही क्लियर है तो 5 मिनट्स में ही हम लोग क्यों नहीं लेते हैं ट्रेड? वो इसलिए कि 5 मिनट्स में फॉल्स सिग्नल आपको बहुत मिलेंगे। हम 5 मिनट्स में वहीं जाएंगे, उसी समय जाएंगे जब हमको 15 मिनट्स में कंफ्यूजन हो। तो 15 मिनट्स के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 5 मिनट्स में जाएंगे। 5 मिनट्स में एंट्री अगर हम अब शुरू से लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत जगह फॉल्स सिग्नल में हम फंस जाएंगे। तो इसलिए अभी हम उसको क्लियर करेंगे, कैसे हम फंसेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो चल के हम लोग देखें, तो ये देखिए यहाँ हम लोगों ने एंट्री ले ली थर्ड कैंडल पे। उसके बाद फिर हम लोग चलते गए, ये स्पेस काफ़ी था दोनों के बीच में, और ये ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर चला गया। इसका मतलब हमने बतलाया था कि रेड लाइन के जब ऊपर रहे तो बुलिश सिग्नल ही होता है वो, और ये चलता गया जब तक कि यहाँ देखिए ब्लू लाइन ने यहाँ टर्न नहीं ले लिया। ये टर्न पर फिर हम एक ये लगाते हैं, या ब्लैक लाइन इसी को हम उधर कर देते हैं, तो इससे पता चल जाएगा। देखिए ये ब्लैक लाइन को इस जगह शिफ्ट कर देते हैं, इस टर्न पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कहीं भी अपना ये काट लिया, क्योंकि ये टर्न करके प्राइस नीचे आ गया। अब हम उधर जाके देखेंगे कि 5 मिनट पे वो ब्लैक लाइन कहाँ है। देखिए ब्लैक लाइन कहाँ है, जिस जगह यहाँ टर्न लिया 5 मिनट्स में, उसी जगह देख रहे हैं। तो हमने ऊपर ही काट लिया।
तो ये हमको फायदा हो गया कहां से, यहां से लेके यहां तक का हमको ट्रेड का फायदा हुआ। अब उस चीज के कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि हम 5 मिनट्स में ही क्यों नहीं एंट्री लेते हैं और 5 मिनट्स में ही क्यों नहीं ट्रेड करते हैं, तो देखिए हमने क्या बतलाया कि जब स्पेस रहेगा तभी हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ स्पेस था, हम टर्न लिया, हम लोगों ने एंट्री ले ली, लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, स्पेस कम हो गया, और स्पेस कम हो गया उसके बाद देखिए बार बार ये ग्रीन लाइन के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रीन लाइन के नीचे आ रहा है, ब्लू लाइन के नीचे आ रहा है। तो ये सब फॉल्स सिग्नल है जहां हमको आउट हो जाना पड़ेगा। ब्लू लाइन यहां टर्न ले रहा है, फिर यहां टर्न ले रहा है, तो ये सब फॉल्स सिग्नल के चलते हमको पहले ही आउट हो जाना पड़ेगा। लेकिन हमने एंट्री और एग्जिट खाली 5 मिनट्स पे ये किया, तो यहां 5 मिनट्स पे हमने देखिए ये किया, तो हमको देखिए सही एंट्री मिली और सही एग्जिट मिला। लेकिन यही अगर पूरा ट्रेड हम लेते तो हम यहां बार बार इन एंड आउट होते रहते, फॉल्स सिग्नल हमको ट्रेड लेने नहीं देता। यही कारण है कि एंट्री और एग्जिट हम 15 मिनट्स में जहां कंफ्यूजन हो उस जगह हम करेंगे। यहां हमको हालांकि कोई कंफ्यूजन नहीं था, फिर भी हमने क्योंकि यहां ही आके टर्न लिया तो यहां हमने काट लिया अपना सौदा। तो यहां से एंट्री यहां तक, ये आज बेनिफिट हुआ होगा लोगों को जिसने भी ये कॉल लिया होगा आज। तो चलिए आज ये तो हो गया रिव्यू। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट में हम लोगों ने देखें आज एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है सच पूछे तो, प्रीवियस डे को पूरे तरह इनगल्फ कर लिया। तो हम लोगों ने ये भी सोचा देखा था पिछले दिन कि ये 50 EMA का जो मूविंग एवरेज है ये इस पर से ही ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, लेकिन इससे गैप अप ओपनिंग होके आराम से ये उसने ऊपर मूव दिया निफ्टी ने, और अब इसने 20 EMA को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब इमीडिएट सपोर्ट इसका 20 EMA आ जाएगा, और अगर नीचे आ गया इसके तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी हम लोगों को ज़्यादा चांस है कि कहाँ तक गया था ये निफ्टी, गया है ऊपर टू 22,175 के 172 के आसपास गया। तो ये जोन जो है ये लाइन और नीचे ये जहां तक आया था वो जोन, ये दो जोन जो है हम लोगों का ये एक सपोर्ट जोन बन गया है और एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, और नीचे अगर जाना है तो इस सपोर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। तो सपोर्ट जोन कहाँ कहाँ है, सपोर्ट जोन है हम लोगों का सबसे पहले ये 920 से लेके 970 तक, ये 985 तक, मतलब 21,920 से लेके और 21,970 तक का ये सपोर्ट जोन है। ये अगर तोड़ेगा तो नीचे आएगा, तो हम लोगों के पास ये 50 DMA का जो लेवल है वो है 21,860 का, तो ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो ये 860 का, और अगर ये भी तोड़ देता है तो फिर 860 के बाद सीधे 770 का ये आ जाएगा। तो ये हम लोगों के नीचे जाने का ये हुआ, और उसके बाद और नीचे यहाँ जो हम लोगों ने बतलाया हुआ 770 के बाद भी है 21,724 और नीचे जाएगा तो 21,650। ये 3 सपोर्ट लाइंस हैं और ये सपोर्ट जोन है जो मैंने बताया अभी कि 21,920 और 970 का ये सपोर्ट जोन है। हो सकता है मार्केट इसी बीच में, इस सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में रहे। अगर ऊपर तोड़ के जाता है तो ऊपर रेजिस्टेंस जोन 22,170 और 22,250 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन को तोड़ना पड़ेगा तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, और ऊपर कहां जाएगा वो फिर अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे ऑप्शन चार्ट के सेटअप पे। तो वहां हम लोग क्लियर कट यहां देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है, 22,000 पर पुट राइटर्स काफी बैठे हुए हैं। उसके बाद कहां है, उसके बाद पुट राइटर्स हैं 22,100 पे, और उसके बाद फिर यहां आके 22,150 पे आके इक्वल हैं, और फिर 22,200 पे कॉल राइटर्स थोड़ा ज्यादा है। तो इसका मतलब फाइट कहां है, 22,150 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 22,000
22,100 और 22,200 के बीच ही मार्केट ऊपर नीचे करेगा, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोगों ने लाइन देखा अभी सबसे पहले कि 22,100 मतलब 970 के आसपास यहाँ से लेके और यहाँ 22,250 तक ये जोन हमारा रहेगा फाइट का। लेकिन चूंकि 100 के ऊपर ही रहेगा तो ये याद रखिएगा 22,085 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है इस जगह 22,085। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं कि चेंजेस क्या क्या ऑप्शन सेटअप में। तो वो चेंजेस अगर हम देखें तो देखिए हम लोगों ने देखा 22,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है, लेकिन फ्रेश राइटिंग जो हुई है वो 22,100 पे हुई है। देखिए फ्रेश राइटिंग 22,100 पे पुट राइटिंग काफ़ी हेवी है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि हम लोगों को ये 22,200 पे भी पुट राइटर्स हैं ज़्यादा और 22,200 पे है और 22,150 पे भी है। तो पुट राइटर्स ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश मूवमेंट शो कर सकता है क्योंकि ये 200 तक ये जा सकता है, ऊपर 200 से ऊपर जा सकता है। तो अब हम लोग देखें क्योंकि कॉल राइटर्स सीधे 200 के बाद 300 पे हैं, कॉल राइटर्स फ्रेश राइटिंग में बतला रहा हूँ। तो अभी का जो ये फ्रेश राइटिंग हुई उसके अनुसार मार्केट बुलिश मूव दे सकता है। तो हम लोग चल के देखें कि भाई इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो ये रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है, पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब ये लोग बियरिश हैं, इनका व्यू बियरिश है। मतलब ये सोचते हैं कि मार्केट जब खुलेगा ट्यूसडे को, क्योंकि 3 दिन तो छुट्टी है, तो जब ट्यूसडे को खुलेगा तो उस दिन मार्केट नीचे जा सकता है। इन लोगों का व्यू है। एफआईआई वाले लोगों का व्यू क्या है, ये लोगों ने दोनों मतलब कॉल भी शॉर्ट किया, पुट भी शॉर्ट किया और थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे शॉर्ट किया। तो मतलब फिर वही दोनों तरफ हाथ डाला है। तो जैसे कल मैंने बतलाया था कि मार्केट स्विंग ट्रेडिंग होगा या साइडवेज होगा, तो ये स्विंग ट्रेडिंग तो हुआ, नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया है मार्केट। तो ये काफ़ी स्विंग ट्रेडिंग का उस दिन भी चांस लगता है। तो लेकिन अभी इसमें देखें कि प्रोप्राइटर्स का क्या हाल है। प्रोप्राइटर्स ने देखिए कॉल लॉन्ग किया और पुट भी शॉर्ट किया है, तो मतलब ये लोग बुलिश व्यू के हैं। तो ये बुलिश व्यू हुआ, ये न्यूट्रल हुआ और ये बियरिश व्यू हुआ। तो ये फिर हम लोगों को उसी टाइप का मूवमेंट दे सकता है स्विंग, या तो ऊपर जाके नीचे आएगा या नीचे जाके ऊपर जाएगा। तो ये हम लोगों का व्यू हो गया। अब हम लोग चलें कि हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे एक्चुअली उसको कैसे टैकल करेंगे। तो हम लोग वहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का सपोर्ट जोन एक बहुत अच्छा ये 22,065 से लेके 22,085 तक एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन है। हालांकि इसके नीचे और भी ईएमए वगैरह है, ईएमए हम लोग वहाँ देख चुके हैं। तो लेकिन ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा 22,065 से 22,085 से। तो ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो ये याद रखिएगा। और ऊपर का जोन है 22,160 से लेके 22,170। तो ये जोन भी जब तक नहीं ऊपर टूटेगा तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जोन होगा, मतलब 22,085 से 22,160 या 170 बोलिए, यहाँ तक के लिए एक अच्छा ट्रेड का जोन होगा जो उस दिन मार्केट हो सकता है इसमें मूव देख ला है इसी में। और अगर ऊपर तोड़ के गया तो हमारा उसके बाद का रेजिस्टेंस आएगा 22,200, एक रेजिस्टेंस आ सकता है। और अगर गैप अप ओपनिंग हो के यहीं शुरू में 22,200 के ऊपर आ गया तब हमारा रेजिस्टेंस 250 का आएगा, जो कि हम लोगों ने अभी वन डे चार्ट में देखा था। और 250 के बाद और अगर मार्केट और बुलिश होता है तो 290 से लेके 22,300 तक जा सकता है। तो ये है दोस्तों ट्यूसडे का मार्केट, क्योंकि दिन बहुत कम होंगे, उधर तीन ही दिन होंगे हम लोगों के पास। तो जो भी होगा ऊपर नीचे मूवमेंट काफी तेज होगा, याद रखिएगा। तो हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए मार्केट, तो ये इसके लिए तैयार रहिएगा। या नीचे स्टार्ट करके ऊपर चला जाए, यहाँ अगर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तो ये हम लोगों का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, याद रखिएगा। और यहाँ अगर सपोर्ट लाइन की बात करें तो ये 22,040 भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके नीचे सपोर्ट अगर आता है 21,985 से लेके 22,000 तक, ये भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। तो 22,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा।
अगर 22,000 टूट गया तो फिर से हम लोग पुराने उसमें आ जाएंगे, बेरिश वाले इसमें। तो ये 3 सपोर्ट जोन आप याद रखिएगा दोस्तों। सपोर्ट ये दोनों ज़्यादा है और ये रेजिस्टेंस का जोन है। रेजिस्टेंस अगर तोड़ गया तो मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगा। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया तो 250 300 तक जा सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ के नीचे इसी जगह मूव करता रहा तो सपोर्ट जोन टूटने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो ये अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 22,000 का आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यही है हमारा। और आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। लाइक कीजिए नहीं कीजिए, उसमें कमेंट में कीजिए कि क्या है। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटेजी वो जो देखा था उसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी किया। एक ने कहा कि बहुत फालतू स्ट्रेटेजी है। तो मैं इसीलिए रिव्यू बार बार दे देता हूँ कि भाई आप लोग देखें और समझें, और अगर उस स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखें, देखिए आपको बहुत फायदा होगा। ऑप्शन बायर्स के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है और इसमें इजी है, समझना बहुत इजी है। क्योंकि अभी शुरू में नया है इसलिए हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसलिए बार बार मैं हर दिन रिव्यू दे रहा हूं कि कैसे हमको क्या करना चाहिए था। तो देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर कोई और वीडियो निकालूंगा एक्स्ट्रा जो आप लोगों को नॉलेज को बढ़ाए। तो तब तक के लिए आप लोगों को फिर से अग्रिम शुभकामना और बधाई होली की। और थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।